दोस्तों, कैसे हैं आप? सबको नमस्ते। आज मैं आई हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम ब्लॉग बना रही हूँ। ओके, एक्चुअली आज मेरा मन हुआ एंड सोचा तो मैंने ऐसा था कि मैं डेली एक ब्लॉग ज़रूर डालूँगी। ठीक है, एक तो यहाँ मक्खी पता नहीं क्यों आ रही है, अचानक से ही आ रही है। एक तो मैंने ये लैम्प जलाया हुआ है ना पढ़ाई वाला तो इस वजह से। तो कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। बस थोड़ा सा मन ऐसे ही हो रखा था तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। पता मेरा क्या सीन है? मेरा ये सीन है कि एक तो मैं ना किसी से बातें करती नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान भी है कि जिससे मैं खुल के बात कर सकती हूँ, कोई भी नहीं है। ठीक है, एक फ्रेंड थी, उसकी शादी हो चुकी है, जिससे मैं बहुत खुल के बात करती थी, तो उससे भी मेरा मतलब कनेक्शन डिस्कनेक्ट ही हो गया एक तरह से, क्योंकि कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब डिस्कनेक्ट ही है। जब मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट, वो बिजी अपनी मैरिड लाइफ में। तो इसलिए अभी क्या है कि अब जब मेरा मन होता है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें सोच रहा होता है बहुत ज़्यादा। और पता क्या होता है, आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए, चाहे वो फैमिली के रूप में होना चाहिए या फिर ऐसा इंसान होना चाहिए या दोस्त के रूप में होना चाहिए जो आपको ऑलवेज अंडरस्टैंड करे, कोई भी हो इंसान, ठीक है। तो अभी मेरे पास ऐसा कोई है नहीं, बिकॉज पता क्या होता है, एक फ्रेंड थी जो बहुत अच्छी है, मतलब उससे मैं किस तरह की भी बात कर लूँ, वो वो है ना फालतू के ओपिनियन में नहीं दे रही थी, वो मिस अंडरस्टैंड नहीं करती थी, वो अंडरस्टैंड कर देती थी, क्योंकि वो एक स्टूडेंट लाइफ भी जी चुकी है, मेरी एज की लाइफ भी जी चुकी है, तो बहुत चीज़ों का अंडरस्टैंड करती थी। तो अभी अभी थोड़ा सा है ना मन ऐसे होता है, तो सोचा मैं जब भी मेरा मन डिस्टर्ब होता है तो मैं कुछ नहीं करती, मैं मोबाइल सामने रखती हूँ, कैमरा खोलती हूँ और बात करती हूँ। मैं कहती मक्खी आ रही, पता नहीं क्यों आ रही है, अरे सादा मक्खी नहीं है, सिर्फ एक या दो ही मक्खी है। आज मैंने बहुत दिनों बाद है ना एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है कि थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहे, ताकि मतलब ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। ठीक है, क्योंकि मेरा बॉडी में ब्लड कम है, तो इस वजह से ना वीकनेस ज़्यादा रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी थी, तो इस वजह से वीकनेस ज़्यादा थी। तो मेरे पे ज़्यादा है ना, मतलब काम नहीं होता है, या फिर ये बोल लो का मतलब एनर्जी, मतलब एक्सरसाइज भी नहीं होती, तो टेंशन में माइंड रहता है, तो इस वजह से हाँ छोड़ो, ये तो होता रहता है। अब क्या है, बस मैंने आज थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, अब मैं थोड़ा सा डेली थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करूँगी, ताकि मैं अपने वेट को, आपने थोड़ा सा देख रहोगे मेरे फेस का फैट थोड़ा सा कम हो गया होगा, क्योंकि मैं एक होममेड ड्रिंक पी रही हूँ, उसका थोड़ा सा इफेक्ट मुझे फील हो रहा है। कोई बात नहीं, जब पतली हो जाऊँगी ना तो अच्छा लगेगा। पहले की तरह हो जाऊँगी। पहले पता है मैं कैसे थी? पहले मैं सुबह 4-10 बजे उठती थी या 11 बजे, मेरा फिक्स था 1 आवर एक्सरसाइज करना। ये देखो मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि मेरे को कॉफ़ी थी नहीं, मैं कॉफ़ी ही पीती, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। एंड अभी चाय इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मुझे क्रेविंग होती है, तो बहुत लाइट मीठा, बहुत ही लाइट मीठा कि मैं चाय पी रही हूँ, इसलिए। साथ में नमकीन लिए, नमकीन इन द सेंस वो सेल वाली जो होती है बेसन की, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, ठीक है। हाँ, आज मैं ना एक चीज़ सोच रही थी, सोच के रही थी, मतलब बहुत चीज़ें मैं अपनी लाइफ से सफ़र कर रही हूँ, तो वो चीज़ मैं फ़ील करने लगी हूँ, ठीक है। और मैं आज एक चीज़ अपने बारे में बताने वाली हूँ कि मैं हूँ कैसे रियल में। मैं ना लाइफ में बहुत हेल्पिंग नेचर वाली हूँ, बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली मेरा मन है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, एंड बहुत इमोशनल लड़की हूँ, बहुत जल्दी बातें लग जाती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट इशू है मुझे लाइफ में। मैं दुनिया ऐसा खुद को छोड़ के दुनिया का कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिस पे मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, बिकॉज़ मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस किया है, और मैंने हर फेसेस को डील किया है, तो आई नो वेरी वेल, तो इसलिए मेरे पे किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि
बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने कुछ और होती है, पीठ पीछे कुछ और होती है। तो इस चीज़ें, और एक चीज़ और बताऊँ, मेरी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, अगर मैंने कोई चीज़ है ना किसी पर्सन के बारे में सोच लेना, इवन वो फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, या कोई भी अनजान स्ट्रेंजर पर्सन, अगर मैंने कोई चीज़ ऐसी सोच लेना कि वो बंदा ऐसा है, या वो ये सोच है, एंड दैट इज़ द थिंग, वो ज़रूर होता है। मेरी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। जब मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो मेरे को एक हफ्ते पहले ही थोड़ा सा फील होने लग जाता है, एंड बेचैनी सी शुरू हो जाती है, एंड देन मैं मेरे माउथ से एक चीज़ निकल जाती है कि चीना तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, एंड डेफिनेटली होता है। ये एक बार नहीं, कहीं बार हुआ है कि मैंने ये चीज़ को फील किया है, देन आफ्टर दैट आई फेस्ड ये। तो मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है, बट दैट इज़ द ट्रू फैक्ट। ठीक है। एंड एक चीज़ है, देखो यार, लाइफ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है और फील भी करी है कि जहाँ दो लोगों की थिंकिंग मैच होती है ना, तो वे दोनों लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। जहाँ तीसरा इंसान अगर गलत नहीं है ना, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बस इस जस्ट उसकी थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, सोचने का वे अलग है, या फिर वो दुनिया को देखने का नज़रिया उसका अलग है, या फिर उसके एक्सपीरियंस इतने बेकार है कि वो उस तरह से बन गया है, लेकिन वो जब भी वो बात वो बोलता है वो एग्जैक्टली करेक्ट बोलता है। लेकिन जस्ट बिकॉज दो लोगों के थॉट्स मैच नहीं हो रहे तो इट मीन्स दैन वो इंसान गलत लगता है सबको। और इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं मेरा ये मानना है कि मैं पूरे दिन में क्या सोचती हूँ, मैं पूरे दिन में रहती हूँ, उठती हूँ, खुद से मतलब रखती हूँ, खुद से मतलब, ना किसी के बारे में कुछ बोलना, ना किसी के बारे में कुछ सोचना फालतू। बस जो मेरी लाइफ में चीज़ें हो रही है उस चीज़ में मैं गुम रहती हूँ। जो चीज़ें मैं फ़ील कर रही हूँ दीज़ डेज़, मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती रहती हूँ। जो चीज़ें मेरी लाइफ में हो चुकी है मैं उन चीज़ों को कर सोचती हूँ कि क्यों हुआ। बहुत चीज़ें हैं। अरे यार, ये लैपटॉप पे क्या हो गया? नहीं चल रहा है। चार्जिंग पे लगाया था लैपटॉप, है ना, ये चीज़। तो यार देखो यार, ये बहुत सी बात है। एक तो मैं ना एक चीज़ सोचती हूँ कि आई एम 31 ईयर ओल्ड। ओके, मैं 31 साल की हूँ, मतलब अब हो चुकी हूँ। मतलब आप अगर कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना अपनी, वो कहते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए, किताब खुद की लिखनी चाहिए। और मैं सोच भी रही हूँ कि मैं लिखूँ, ताकि मेरे मरने के बाद, या मैं जब तक भी जिंदा हूँ, अब मैं सोच रही हूँ बुक को, एक बढ़िया सी किताब लिखो अपनी ऑटोग्राफी, कि कभी भी अगर लाइफ में कुछ हो तो उसे लोग मेरी किताब पढ़े ना, तो देन वो रियलाइज़ करे कि एक इंसान क्या था, कैसा था, और कितनी चीज़ें फेस कर चुका होता था। फिर उसके बाद मतलब क्या क्या लड़की ने फेस किया है। मज़ेदारी तो इसी में ही है, बहुत चीज़ होती है। 1 सेकेंड। देखो, एक चीज़ होती है कि जब आप है ना समय में, क्या है, एक चीज़ होती है जो आप है ना, देखो मैं ये क्या है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड मुझे नज़र आता है, इसमें सन, जुपिटर्स वगैरह सब एवरीथिंग है। मुझे है ना, देखो मैंने लाइफ में कैसी लड़की, मैं लाइफ में, एक मिनट, 1 सेकेंड, यस। अभी पता है मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, ठीक है ना, वॉश किए थे ना मैंने कल को, तो मैंने ना कि चोटी बना ली थी गूंद के, तो ये ऐसे हो गई है। एक तो मेरे कर्ली बाल है, ऊपर से ऐसे मेरी लाइट को सामने लग रही है, क्योंकि है ना, एक तो विजिबल नहीं हो रहा था ना, इसलिए। यार देखो, एक तो मैं अनमैरिड, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि मेरी चॉइस है, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है। मैं
ने अभी तक शादी नहीं करी है, ये इसलिए नहीं कि मेरी मजबूरी है कोई कि मैं शादी इसलिए नहीं कर रही, ये मेरी चॉइस है, ठीक है, इसलिए शादी नहीं करी। सेकंड चीज़, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, ये मेरी चॉइस नहीं है, ठीक है। मैंने लाइफ में बहुत मेहनत करी और बहुत कुछ आता है। देखो, मैं घर के सारे काम जानती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत काम किया है, ठीक है। खाना बनाना मुझे आता है, हर चीज़ में मैं परफेक्ट, घर के हर चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है। जब मैं करने पे आऊँ तो मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ अकेली, इतना है। मेरे को 10 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे मुझे कितने लोगों का खाना बनाना पड़े या कैसे भी चाहिए। जब से मेरे हाथ में थोड़ा सा चोट लगी थी ना, तो इस वजह से मैंने बर्तन भी थोड़ा छोड़ दिए थे। मुझे बर्तन मांजना कम पसंद है, लेकिन मांजती हूँ, करती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। अब खाना बनाना मुझे आता है, हर चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ। मैं खुद का मेकअप खुद कर लेती हूँ, मेकअप मुझे बहुत अच्छा आता है। आई मेकअप मेरे से करवाओगे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सबसे बड़ी बात, मैंने कहीं नहीं सीखा, कहीं नहीं सीखा। मेहंदी मैं लगा लेती हूँ, मतलब घर की चीज़ें आती हैं मुझे, इतना सफिशेंट है। घर जो चलता है ना, घर को चलाने के लिए जो एक लड़के को आना चाहिए वो सब आता है। अब आते हैं पढ़ाई पे। पढ़ाई बहुत की है और ऐसे ऐसे दौर से निकल के करिए ना, जब फैमिली का माहौल इतना गंदे से गंदा, ठीक है, जब फैमिली का माहौल भी बहुत गंदे से गंदा हो तब भी पढ़ाई करिए। जब लाइफ में कुछ हो रहा हो तब भी पढ़ाई करिए। जब 100 बार हार मिल रही है तब भी पढ़ाई करिए। एक तो ये मक्खी नहीं बोलने दे रही मेरे को, तो बहुत चीज़ें करिए, ठीक है। लेकिन मैंने ना लाइफ में ना एक चीज़ सोची थी, मैंने ना लाइफ में एक चीज़ ये सोची थी कि मैंने ना अपना करियर स्टार्ट किया था। मैंने 2 साल प्राइवेट जॉब की थी। मेरे को है ना पैसे कमाने की चुल बहुत थी। मैं शुरू में बहुत बोलती थी। हमारा छोटा घर था, जब हम छोटे रूम में रहते थे, ये भी हमारा नहीं है, ठीक है। और लड़कियों का तो वैसे भी कोई घर नहीं होता, कहने वाले। देखो, आज की दुनिया की ना सोच बहुत चेंज है। बनाने वाले लड़कियों अपनी बेटियों के लिए घर भी बनाते हैं, बनाने वाले अपने घर में अपनी बेटियों के लिए सब जगह चीज़ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सिर्फ सोच का फ़र्क होता है। आने वाले टाइम में सब चेंज हो जाएगा। और वैसे भी लड़कियाँ अब इतनी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है, ये तो कोई कोई लड़कियाँ ऐसी होती है जो किस्मत से हार जाती है, जैसे कि मैं, ऑफ कोर्स। और छोड़ो, ये तो नॉर्मल सी बात है। मैंने लाइफ में ना एक चीज़ सोची थी कि जब मैंने अपना करियर की शुरुआत करी, कि मैं पहले प्राइवेट जॉब करती थी, तो मैं ना ये सोचती थी कि मुझे पैसा कमाना है, और मैंने बहुत मेहनत करती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं भूखी भी रह लेती थी, सब क्या कर लेती थी, मतलब बस मुझे ना काम से मतलब होता था, इतना ये रहता था। 2 साल तक लगातार काम करी, बस ये था कि मैंने किसी अपने भाई को प्रॉमिस किया था कि मैं छोड़ के आ गई जब मेरे भाई की जॉब लग जाएगी, तो मैंने कुछ ऐसे बोला था। तो एंड मैंने बहुत जवान की पक्की हूँ। मैंने ना अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी, जवान। मैं अपनी जवान की इतनी पक्की हूँ ना, इतनी पक्की हूँ बहुत ज़्यादा। अगर मैंने कोई चीज़ मुँह पे बोल दी ना, तो मैं करती हूँ, फैक्ट है, ठीक है। और मैंने लाइफ में ना 2 चीज़ नहीं सीखी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना 2 चीज़ों में, ठीक है। एक है शादी, एक है करियर, ठीक है। ये चीज़ है। वो बात अलग है कि हाँ, मुझे सफलता नहीं मिली है, बट मैं किसी के कहने से ये नहीं कर सकती कि तुम ये कर लो, तो ये कर लो, ये कर लो। इट इज़ नॉट लाइक दैट एंड इट विल नेवर हैपन, ठीक है। तो मैंने ना ये चीज़ हमेशा से सोची थी कि मैं अपना स्टार्ट, मैंने 2017 से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। दैन टेक्निकल में गया, तो टेक्निकल में बहुत कोशिश करी, बट नहीं हो, क्योंकि क्या होता है कि आप जब जॉब करते हो तो आप भूल जाते हो। तो दैन मेरे ना दिमाग में एक पॉइंट आया कि क्यों ना चीज़ें साइड, क्या होता है कि आप है ना जिस चीज़ में सक्सेस नहीं हो रहे हो ना, आप उसको चेंज कर दो। क्या पता ऊपर वाले ने कुछ और लिखा हो, आपका नसीब कहीं और लिखा हो, ये भी हो सकता है। देखो, सिंपल सी बात है, होने में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइफ तो प्रिडिक्टेबल है ना। आपकी लाइफ में वही होगा जो ऊपर वाले ने लिख दिया है, बस ये आपका ज़रिया कुछ और होता है,
कभी कोई इंसान ज़रिया होता है, कभी कोई सिचुएशन होती है, कभी कोई चीज़ होती है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है ना। पहली चीज़। अब ठीक है, तो मैंने लाइफ में ना ये चीज़ सीखी थी 2017 से स्ट्रगल, कि मुझे ना पैसा कमाना है, ठीक है। क्योंकि यार गरीबी बहुत देखी है, बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत गंदे लेवल वाली गरीबी देखी है, ठीक है ना। तो इसलिए तो मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं नौकरी करूँगी, घर बनाऊँगी, देन उसके बाद खूब पैसे जमा करूँगी, देन उसके बाद मैं शादी करूँगी, मतलब अब पर करूँगी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। ये मैंने सोच के रखा था, ठीक है। क्योंकि शादी कोई डील नहीं है और मुझे दुनिया पे कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है। क्योंकि यार देखो, वो चीज़ है कि शादी लड़की की अगर हो जाए ना, अगर शादी के बाद कोई तकलीफ़ हो या कुछ हो ना, उसी के हाल पे छोड़ दिया जाता है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ देखी है कि कुछ भी चीज़ हो जाए खड़े रहते हैं लोग। तो वो चीज़ें, डर तो लगता ही है ना यार, कि पता नहीं यार मेरे को इतना डर क्यों है शादी से। डेफिनेटली है, अब तो इतना हो गया है, मैं किसी पर विश्वास ही नहीं करती। मेरी लाइफ में इतना ट्रस्ट इशू है ना, इतना ट्रस्ट इशू है जिसको कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो सब अपोजिट हुआ, मतलब बहुत पढ़ाई भी करी, बहुत मेहनत करी, हाथ भी टूटा, बहुत चीज़ करी यार मैंने। और पर मैंने कभी ना हार नहीं मानी। पहले 24 की हुई, 24 साल की एज में मैंने 1 साल में 2 पेपर क्लियर करे, तब रह गई। फिर अगले साल फिर कोरोना आया, कोरोना में भी मैंने कोरोना हो गया मुझे, कोरोना में भी आया तो कोरोना में भी मैंने बहुत मेहनत करी, तब सिलेक्शन हुआ। मतलब मेरे इतने सिलेक्शन है ना, मुझे नहीं पता लोगों ने इतने पेपर क्लियर करे होंगे नहीं करे होंगे, तो मैंने बहुत किए हैं, ठीक है। अगर मैं काउंट करने लग जाऊँ तो मतलब मैं 7 बार ग्राउंड से बाहर हूँ, एंड आफ्टर क्लियर द एग्ज़ाम, पॉइंट इज़ दैट। मैंने रेलवे जोन नहीं छोड़ा, उसमें फ़ाइनल से बाहर हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइनल से बाहर हूँ, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं। फिर कभी कभी ना ऐसे सोचते हैं, फिर मैंने एक टाइम पे सोचा कि यार मेरे लिए फोर्स लाइन भी सही नहीं है, तो मैंने चेंज कर दी। और इस बार तो मैम, आई एम डैम श्योर कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा 2025 में। बट वही कहते हैं ना, जब किस्मत को कोई चीज़ मंजूर नहीं होती तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। पेपर दोबारा करा दिया गया, वो भी उन बच्चों का जिन बच्चों का कंप्यूटर ख़राब था। उसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो फाइट करने वाले भी नहीं थे। बहुत चीज़ देखो, हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। वो ये ना, किस्मत जहाँ साथ देती वहाँ दे जाती। अब नहीं मेरी किस्मत चल रही है तो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। मेरा काम था सिर्फ स्ट्रगल करना, मेहनत करना, एंड देन रिजल्ट इज़ नॉट इन माई फेवरेट, तो आई कैन डू नथिंग, ठीक है। फिर आती है अब शादी की बात पे। अब शादी क्या चीज़ है कि यार देखो, मैं ना लोगों के डर से कभी शादी नहीं कर सकती, सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सकती, और मेरे घर वाले मुझे फ़ोर्स करते रहे तब मैं शादी नहीं कर सकती, इमोशनल ब्लैकमेल करे तब मैं शादी नहीं कर सकती। मतलब मैं वैसे रीज़न बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं रीज़न बता रही हूँ कि मैं इनके फेस में शादी नहीं कर सकती। मेरा मानना है किसी के कहने पे शादी कभी ना करो, ठीक है। बहुत लोग हैं, जब आपको लगे ना कि आपके सच में खालीपन है, या आपको लगे कि हाँ मैं किसी पे विश्वास कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तब आप शादी करो। जब आपको लगे कि हाँ मैं किसी एक इंसान के लिए पूरी ज़िंदगी उसकी होकर रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, या उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तब आप शादी करें। क्योंकि और विश्वास हर चीज़ की नींव है। एक विश्वास ही है जो सारे रिश्तों को चलाती है, कोई भी रिश्ता हो, एनी टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। अबाउट द मैरिज, अबाउट द फैमिली, अबाउट द फ्रेंडशिप, एवरीथिंग। एंड ट्रस्ट इज द बॉन, रीड के डी बोलते ना, दैट इज द, ठीक है। और सब, चाय भी ठंडी हो गई, मन नहीं कर रहा पीने का। मैं चाय पीती नहीं, ये है पॉइंट। कॉफ़ी वगैरह पीती तो इसलिए। अब क्या है कि अब पता है क्या, मैं जिस एज में चल रही हूँ ना, आई एम 31 ईयर ओल्ड, उस एज में ना
कभी कभी मायने ना ये सोचने लगता है कि आखिर अगर मैंने ये ठान लिया कि मैंने 30 साल अपनी पढ़ाई में दिए ताकि मैं सक्सेस हो जाऊँ। देखो यार, सक्सेस से बहुत कुछ मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो वो होता है एक अच्छा इंसान, प्यार करने वाला इंसान, आपकी इज्जत करने वाला, या फिर आपको लाइफ टाइम तक ना बदलने वाला इंसान। आप इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकती सक्सेस से, पैसे से। बाकी आप हर चीज़ की गारंटी ले सकते हो। पैसे से आपको खाने की गारंटी है, पीने की गारंटी है, रहने की गारंटी है, पहनने ओढ़ने की गारंटी है, यहाँ तक कि आपकी इलाज सब चीज़ की गारंटी मिल जाएगी। लेकिन एक पैसे से आप उम्र नहीं खरीद पाओगे। ये कह सकते हो आप फिट हो जाओगे, ठीक है, उम्र को पीछे छोड़ सकते हो, कह सकते हो फिट हो जाओगे, लेकिन पैसे से आप किसी इंसान का साथ नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। आप सोचते हो कि आपके पास पैसे होगा ना, एक अच्छे से लड़का होगा उससे शादी हो जाएगी, एक अच्छी सी लड़की होगी उससे शादी हो जाएगी तो ज़िंदगी सेट है। देखो यार, ये तो इंसान के नेचर पे डिपेंड करता है, इंसान के संस्कारों पे डिपेंड करता है, और इंसान कितना मैच्योर है और कितना इमोशनली। अगर कोई इंसान आपके साथ है या नहीं है, या फिर लाइफ में आने वाला है, या फिर आप शादी किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन से करने वाले हो, या अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो, अगर इमोशनली कोई कनेक्ट है आपसे, या इमोशनली कोई कनेक्ट होगा, अगर आप अरेंज मैरिज भी करते हो, तो मेरे ख्याल से वो रिलेशन वर्क करेगा, वो शादी वर्क करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। प्रैक्टिकल इंसानों की कभी शादी वर्क नहीं करती है, वो खाने पीने रहने तक ही सीमित रहती है। इट्स नॉट अबाउट, आपको लाइफ में ना आगे तक सोचना है, आफ्टर द किड्स, बच्चों के बारे में, फ्यूचर में बुढ़ापा कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, तो ये चीज़ है। और आज की दुनिया, देखो यार, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के शादी करने से सिर्फ इसलिए डर रहे हैं क्योंकि ये जो दुनिया में आजकल हो रहा है ना, कि कुछ दिन बाद ही ब्रेक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, कुछ दिन बाद ही वो हो जाता है, तो इस वजह से सब सोचते हैं कि लड़के की कमी की वजह से हुआ या कुछ ऐसा कर दिया होगा। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक डैट। इट मीन्स डैट कि यार, कोई लड़की अगर शादी करेगी तो निभाने के लिए ही करेगी ना, ऑफकोर्स। कोई लड़का भी करेगा तो कहीं ना कहीं वो होगा, तो कहीं कहीं लड़की में कमी होती है, कहीं लड़के में, लेकिन कमी किसी में नहीं होती, कमी होती है उनकी सोच में, उनकी कंपैटिबिलिटी में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, एंड वे इमोशनली कितनी कनेक्ट है एक दूसरे से, यहाँ कमी होती है। एंड दिस इज़ द बेस ऑफ एनी टाइप ऑफ द रिलेशन जो वर्क करता है, ठीक है, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज। और मुझे डर इस वजह से लगता है कि जो दुनिया में हो रहा है ना, कितना भी आप पैसा दे लो, कितने ना, कोई वो नहीं होता। मैं अपनी फैमिली की गारंटी लेती हूँ कि जो मेरे घर पे आएगी ना, वो हमेशा खुश रहेगी, लेकिन हमें हमारा नसीब नहीं पता। दैट इज़ द फैक्ट, बिकॉज आई नो वेरी वेल वॉट इज़ हमारी फैमिली में कैसे रखा जाता है, कैसे नहीं होगा, कितना चीज़ है, ये चीज़ है। वो हमेशा खुश रहेगी इस घर में, लेकिन हमें अपना नसीब नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। पर हाँ, इतना मुझे पता है कि मैंने लाइफ में ये सोचा है कि जिस दिन मुझे लगेगा, जिस दिन मुझे विश्वास होने लगेगा कि हाँ, कि आई शुड डू मैरिज, तो दैट टाइम मैं अपनी फैमिली को बोल दूँगी, आई एम रेडी टू डू मैरिज, सिंपल। क्योंकि देखो यार, शादी है ना, खुश रहने के लिए की जाती है, शादी जीने के लिए की जाती है, ना कि काटने के लिए नहीं। क्योंकि काट तो लाइफ हम अपने घर में भी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा फ्रीडम से रह रहे हैं, ठीक है। कोई अपनी फ्रीडम को लूज़ नहीं करना चाहेगा, ठीक है। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, बिल्कुल भी। मैं लाइफ में दो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती, कम खाना मिल जाए या वैसी चीज़ों, क्योंकि वो तो चल जाएगा, वो उस चीज़ से तो हम भी कुछ रहे, गरीबी देखी हमने। लेकिन अगर लाइफ में आप ज़िंदगी को काटने को बोलोगे जस्ट बिकॉज दुनिया के डर से, जस्ट बिकॉज सोसाइटी के डर से कि आपकी एज हो रही है, शादी करो, ये करो, नहीं। लेकिन हाँ, अगर मुझे 6 महीने में भी लगेगा ना कि जीना अब तो बहुत हो गया है यार, तुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं सीधा बोल दूँगी, सीधा आई एम रेडी टू डू मैरिज, सिंपल। ठीक है, कि आप मेरे लड़का ढूंढो अच्छा सा, और
देन क्योंकि मुझे है ना अपने आप को ही रेडी करना पड़ेगा। अगर जब तक मेरा मन ही रेडी नहीं होगा शादी के लिए तो मैं कैसे करूँगी? कभी कभी पता है क्यों? और ये इसका रीज़न सिर्फ क्या है? इसका रीज़न सिर्फ ट्रस्ट है कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। और ये ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत चीज़ें देखी है। ये दुनियादारी को देख रही हूँ मैं। आजकल कम ये चीज़ें हो रही है तो बहुत चीज़ों का डर है यार। और सबसे बड़ी बात है कि एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, तो ये सबसे बड़ी बात है। देखो यार, जिन लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल गई है, चाहे वो काम के थ्रू हो, चाहे जॉब के थ्रू हो, चाहे आफ्टर मैरिज, तो ये बहुत खुश हैं, कहीं ना कहीं खुश हैं। तो उनके पास में सिर्फ एक ही टेंशन होती है, या तो शादी की टेंशन होती है या फिर कुछ भी अपना, पर एक तरह से सिक्योर है अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन मैंने सोच रखा है कि देखो यार, शादी करो खुश रहने के लिए, ना कि काटने के लिए। एक लड़की के लिए शादी डिसीज़न बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और एक उस लड़की के लिए जो जॉब नहीं कर रही होती है, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है कि मैं जितने कांड सुनोगे ना, नोएडा का कांड सुन लो, मेरठ का कांड सुन लो, मेरठ में जितने भी कांड हो रहे हैं, या जितने भी लड़की के साथ गलत हो रहा है, या जितनी भी चीज़ें हो रही है, नोएडा को देख लो, मुजफ्फरनगर ले लो, बहुत चीज़ों को, तो इन चीज़ों को देख देख के ना शादी के नाम से विश्वास ही हटता चला जाता है। और रही बात इंसान की, तो इसका रीज़न सिर्फ इंसान है, कोई प्राकृतिक नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसका रीज़न सिर्फ इंसान ही है। और वे इंसान है जो बुरा करते हैं, जिसका इफेक्ट एक इंसान पे नहीं, पूरी सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड, हर चीज़ पे पड़ता है ये चीज़ के लिए। देखो यार, लाइफ को एंजॉय करो, बस ज़िंदगी यही सच्चाई है कि लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहो, यही चीज़ है, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं है। और इट्स अ टफ लाइफ, इन लोगों के लिए टफ लाइफ होती है कि हम लोग, अगर जब हम जो लोग 30 को क्रॉस कर लेते हैं ना, अगर वे बेरोजगार है, या विदाउट पार्टनर है, या फिर बहुत अलोन है, या फिर वे किसी से बातें शेयर नहीं करते हैं, अपने मन में रखते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से निकल भी चुके। आज की दुनिया ये भी कहते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि यार ये लोग है ना, वही लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप चाहो ना, आप निकल नहीं पाते हो, समझ रहे हो? आपको इस तरह से कर देता है कुछ टाइम, मैंने वो लाइफ भी फेस करी है, ठीक है। तो और ये ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन नाम की चीज़ जानते ही नहीं है। भाई, तुमने फेस नहीं किया है ज़िंदगी में डिप्रेशन क्या होता है, तुमने चीज़ें फेस नहीं करी है ज़िंदगी को लेकर, ठीक है। जस्ट बिकॉज तुम्हारे लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई है तो इसका मतलब ये नहीं है। भाई, तुम्हारा लक अच्छा रहा है तो तुमने फेस नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं और इंसान बुरा है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक किसी का बुरा नहीं करा है, आज तक मैंने अपनी लाइफ में कोई चीट नहीं किया है। मैंने अपनी लाइफ में मैं किसी के साथ बुरा नहीं किया, कोई चीट नहीं किया, हमेशा एक हेल्पिंग नेचर वाली लड़की रही हूँ मैं। मतलब मेरे साथ ना, अगर कोई बाहर से भी मतलब हेल्प मांगी थी ना, तो मैंने बिना उसे जाने हेल्प करी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कैसी भी हो। मैं ना लोगों की बहुत मदद करती हूँ, पर ये साइड मैं अपनी किसी को नहीं दिखाती। ये साइड सिर्फ ये जानते हैं जिन लोगों की मैंने मदद करी है। ये साइड आपकी फैमिली कभी नहीं देख पाएगी, क्योंकि फैमिली को हम कोई चीज़ बता के थोड़ी ना करते हैं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़। और मेरी लाइफ में ना 3 चीज़ बहुत बेकार है। यार, मेरा काजल निकल गया। बहुत बेकार है, बताऊँ क्या? एक तो मैं ना 3 चीज़ों बहुत चिल्लाऊँ, गुस्सा करूँगी। पहली चीज़, मेरे से झूठ बर्दाश्त नहीं होता। कोई मेरे सामने झूठ बोलेगा ना, वहाँ मेरा टेम्पर हाई हो जाता है। पहली चीज़, कोई चीज़ आपने इतना पुशअप कर दिया, आपको प्रोवोक कर दिया जाए और गलत बात पे, तब मैं चिल्लाती हूँ। कोई चीज़ बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। या फिर मैं तब चिल्लाऊँगी जब गलत हो रहा है और गलत में आप मुझे बोलो कि हाँ नहीं, आप गलत का साथ दो, तब मैं बहुत चिल्लाऊँगी। मैं गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती और दिखावा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज की दुनिया में क्या है कि आप झूठ के साथ हाँ हाँ करते रहो तो वो चीज़ें ठीक जाएगी, और अगर आप थोड़ा सच बोलोगे तो वो लेंगे। एक सच ध्यान रखना, एक सच बोलने वाला इंसान जैसा भी होगा ना,
वो कड़वा ज़रूर बोलेगा, पर सच्चाई उसके मुँह पे रहेगी, हमेशा ज़ुबान पे रहेगी, और वो हमेशा अपनी लाइफ में वही एक्सपेक्ट करेगा। उसी तरह का इंसान बन जाता है कि उससे धोखा, चीट, झूठ और ये दिखावा, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। मैंने लाइफ में गुस्सा करके बहुत चिल्लाती हूँ। अरे सबसे बड़ी बात है कि जब मैं अपनी चीज़ें किसी पे नहीं थोपती ना, तो लोग अपने थॉट मेरे ऊपर ना थोपे, पहली चीज़। तो सिंपल सी बात है ना, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। तो जब मैं आपके लिए कोई बुरा चीज़ नहीं सोच रही हूँ या बुरा वो कर नहीं रही हूँ, तो आप क्यों कर रहे हो? दैट इज़ अ पॉइंट यहाँ पे। या तो आप मत करो कुछ भी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत हेल्प करी है, और इसका सबूत सिर्फ ऊपर वाला है, या फिर वे लोग हैं जिन लोगों की मैंने हेल्प करी है, ठीक है। क्योंकि यार मेरा नेचर है ना, मैं ना बहुत इमोशनल लड़की हूँ। मैं गुस्सा भी करती तो रो पड़ती हूँ। मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ, दिल से सोचती हूँ। मैं हमेशा है ना, मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ, अगर कोई है ना मेरे साथ सच्चा, कोई मेरे से सच से रहे, प्यार से रहे, हर चीज़ से रहे, मैं बहुत नॉर्मल रहती हूँ, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। और लोग बाग है ना ये ढूँढते हैं, हाँ, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी चल रही होती है ना किसी की, या एक अच्छा बॉन्ड चल रहा होता है, अचानक से कुछ ना कुछ खराबाती खुद ही सोचेंगे और सोच के लड़ाई कर लेंगे, और फिर इल्ज़ाम हमारे ऊपर ही डाल देंगे कि हम लड़ाई करते हैं। कैसे लोग हैं? जिस दिन लोग अपने अंदर कमी ढूँढना शुरू कर देंगे ना कि आखिर वजह कौन है, खुद नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस कर ली कि जो लोग इंसान पैसा कमाते हैं ना, उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने देख लिया। चाहे वे कितने भी झूठे हो, कितने भी झूठे हो, कैसे भी हो, ये चीज़ें वो हमेशा ऊपर रहेंगी। लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है, अकेला होता है, बट सही होता है। भाई मैंने अपनी एक चीज़ सोची है, मैं ज़िंदगी में ना झूठ का साथ कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं। और चुप नहीं रह सकती मैं झूठ पर। जहाँ गलत हो रहा होगा, झूठ हो रहा होगा, मैं चुप नहीं रह सकती वहाँ पर। पता नहीं मैं ऐसी क्यों। मुझे ऊपर वाले ने अगर ऐसा बनाया है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सच बोला है, बहुत चीज़ें बोली है। जहाँ जहाँ मैंने थोड़ा सा झूठ भी बोला है तो वहाँ मेरे साथ गलत हुआ है, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, ठीक है। वहाँ मैं क्यों गलत का साथ दूँ, ठीक है। तो जब आपको झूठ या फिर गलत चीज़ें आपको तकलीफ़ देती है, तो आप सच के साथ पकड़ो ना, वो आपको गलत नहीं बनाएगा कभी भी। एटलीस्ट आपके अंदर जो ज़मीर ज़िंदा रहता है ना, उसको हमेशा हाई रखेगा कि यस तूने चीना कोई गलत नहीं करा। मेरे को एक अंदर से फील आती है कि तूने लाइफ में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी वजह से कभी कोई चीज़ पूरी नहीं हुई, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी मैंने पहले एक्शन नहीं किया है जिसका रिएक्शन निकले, हमेशा किसी ने एक्शन किया होगा उसका रिएक्शन निकलता है। मैंने हमेशा रिएक्शन दिया लोगों को, एक्शन कभी नहीं किया है। बहुत अंतर है। कोई काम आप करते हो उस पर लोग रिएक्शन करें, ये गलत चीज़ है। लेकिन कोई काम गलत कोई और करता है लेकिन उस पर रिएक्शन हमारा निकलता है, ये बहुत सही चीज़ है। इट मीन्स दैट कि आप गलत नहीं हो, ये आपको ये बनाता है। चलो ठीक है दोस्तों, पता नहीं मैं आज क्या क्या बोल गई, लेकिन जो भी बोला मन में जो था वो बोला है मैंने, क्योंकि बहुत दिनों बाद ही मैंने ब्लॉग बनाया है। यार पता क्या होता है, बहुत चीज़ें ऐसी होती है हम गलत ना होकर भी गलत दिखते हैं, और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि हम कैसे हैं, ठीक है। हमारा ऊपर वाला जानता है। हमारे ऊपर वाले के सामने मर भी जाएंगे तो ऊपर वाले के सामने कर्म अच्छे होंगे हमारे, सिंपल सी बात है। नया जन्म भी मिलेगा तो ऊपर वाला देखेगा तो कि हाँ भाई इस लड़के के कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत। पर मैं ये सोच रही हूँ वैसे, यार लाइफ में इतना ईमानदार, इतना लॉयल, इतना हेल्पिंग नेचर रखने वाली लड़की और इतनी मेहनत करने वाली लड़की के साथ ऐसा हुआ क्यों, इतना लक साथ में क्यों नहीं देता। अगर लाइफ प्रिडिक्टेबल है तो ये क्या मेरे पिछले जन्म से रिलेटेड है, या फिर क्या है, क्या चीज़ है, क्यों नहीं। क्योंकि पता क्या होता है, आपको है ना जिस एज में है ना जो चीज़ चाहिए होती है ना, एक सही, हर चीज़ का एक सही टाइम होता है, ठीक है। अगर आपको इस एज में वो चीज़ ना मिले और उसके बाद में अगर आप मेहनत करो ना, तो उस मेहनत में भी ऐसा लगता है कि यार हम कर क्यों रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। अगर हमें कोई चीज़ मिल भी जाएगी करने से, क्या हम खुश होंगे?
क्योंकि एक उम्र हम निकाल चुके होते हैं ये चीज़, और ये चीज़ किसी को दिखाई नहीं देगी, किसी को नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैं बताती हूँ ना क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये चीज़ उनके ऊपर नहीं बीतती है। जब तक कोई चीज़ किसी के ऊपर नहीं बीतती है ना, तो वो चीज़ वो महसूस नहीं करता है। तो इसलिए, और मैं चाहती हूँ कि यार ये चीज़ें नहीं बीते तो वही बेटर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती है। हर कोई इंसान हम जैसा नहीं होता, इसलिए ठीक है। यार एक तो मेरा लाइफ पता नहीं कैसी है, मतलब मेरे अंदर है ना वो एक जो होती है ना नफ़रत वाली चीज़, वो नहीं है। मैं ना लड़ लेती हूँ, झगड़ा कर लेती हूँ, फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। मेरा है ना ऐसा होता है, मैं इतनी अनफ़िल्टर्ड हूँ, आप सोच नहीं सकते। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं दिखा दूँगी मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं ना ओवर एक्टिंग करूँगी, ना ही ये करूँगी कि उससे सामने वाला कैसे लगेगा। नहीं भाई, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं दिखा दूँगी। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं दिखा दूँगी। मैं लाइफ़ में पता कैसी हूँ, मेरी लाइफ़ में सरप्राइज़ है, पता है छोटी-छोटी चीज़ों में मैं खुशियाँ ढूँढती रहती हूँ, घूमना पसंद है। मैं चीज़ों को एन्जॉय करने वाली लड़की हूँ। मैंने लाइफ़ में ना काटना मुझे पसंद नहीं है कि हाँ, खाया पिया सो गए ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैं लाइफ़ की छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करके उसको जीने में बिलीव करती हूँ। मैंने यार लाइफ़ में बहुत कुछ सोचा था, बट ये अपोज़िट हुआ। पहले मैं ये सोचती थी जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैं पहले पहले मैं किस्मत को कुछ नहीं मानती थी, कुछ भी नहीं। लेकिन अब मैं मानती हूँ। पहले मैं लाइफ़ को प्रेडिक्टेबल भी नहीं सोच, लेकिन अब ये जब मैं अपनी लाइफ़ की चीज़ों को फेस कर रही हूँ, तो लाइफ़ सच में प्रेडिक्टेबल है। आपकी लाइफ़ में कब क्या क्यों हो रहा है, ये सब डिसाइडेड है, ऊपर वाले ने लिखा हुआ है। वरना ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है? क्वेश्चन ये है। एक तो मैं ना बहुत ज़्यादा थ्रिलर चीज़ें देखती हूँ। हर चीज़ में मैं क्वेश्चन करती हूँ कि कैसे हो गया, क्यों हो गया। बट जैसी भी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, इतना मुझे पता है, और मेरा दिल जानता है। क्योंकि हम कोई चीज़ गलत कर रहे होते हैं ना, अंदर से आवाज़ आ जाती है हमें। और सबसे चीज़ की तसल्ली इस चीज़ की है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया। लाइफ की चीज़ें, चलो दोस्तों, लेट्स सी। मुझे भी नहीं पता मैं लाइफ में शादी करूँगी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा विश्वास इतना बेकार हो चुका है ना। हर चीज़ से डर लगने लगा है। बैड, हर चीज़ का फ़ियर अंदर आ चुका है मेरे अंदर। एक डर होता है वो चीज़, और लोग है ना आसानी से कह देते हैं कि तुमको समझना बहुत मुश्किल है। पॉइंट ये है, आप लोगों ने कभी कोशिश करी है समझने की? दैट इज़ द पॉइंट। ज़िंदगी यार पर मैं ना पहले पता, जब मैं बहुत छोटी थी, एक बच्ची बात शेयर करती हूँ आपसे। तो मैं ना अपने घर वालों से ही बोलते थे जब लोग कि टेंशन क्या होती है। ये बात मैं छोटी में बोलती, पापा टेंशन क्या होती है, इतना परेशान क्यों रहते हैं, मतलब ये क्वेश्चन। एंड नाउ व्हाट इज़ द टेंशन, मुझसे बेटर कोई जान सकता है। और एक चीज़ होती है, जो मैं स्माइल करती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती हूँ, मैंने नोटिस किया है, ये स्मेल अच्छी है। बट है ना, मैं ना रियल हंसना भूल गई हूँ, ये सच है। चलो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ओह माय गॉड, मैं नोटिस नहीं किया था। ठीक है, देखो यार, ज़िंदगी में ना किसी के साथ कुछ भी बुरा मत करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा सच बोलो। किसी को कड़वा लगता है लगे, कोई रूठता है रूठे, आई डोंट केयर, ये वाला नीचे अपनाओ। और ये मेरी मेरी अकॉर्डिंग है, ठीक है। मैं दुनिया की नज़र में फेल हूँ, पर मैं खुद की नज़र में वो हूँ कि आई एम वेरी प्राउड हूँ कि मैंने इतने पेपर क्लियर करे, इतनी चीज़ें करी। अगर बाय लक मेरा पॉइंट साथ नहीं है तो ये मेरा गलती नहीं है, क्योंकि मैंने अपना 100% हर जगह दिया है, ठीक है। और अगर लाइफ में मैंने कुछ किया ना होता तो मेरे शायद पेपर भी क्लियर ना होते, ठीक है। क्या है, लगातार आप नहीं कर सकते ना समय के साथ। 31 31 मैंने 29 साल की में भी एज पेपर क्लियर करे, 31 साल 30 साल की में भी क्लियर करे है। तो इस एज तक पढ़ना, इस एज तक पेपर क्लियर करना कोई आम बात नहीं होती है, ठीक है। पता नहीं लाइफ में क्या लिखा है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है मुझे नहीं पता, पर जो होगा अच्छा होगा। मैं बस इसी होप में रहती हूँ। और मैं सिर्फ सुबह उठती हूँ, खुद के साथ रहती हूँ, खुद के साथ रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं घर में मैं रहकर भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ, कुछ वो नहीं कर रही हूँ। अगर मैं कोई भी चीज़ चिल्लाती हूँ, गुस्सा करती हूँ, तो उसकी वजह होती है, ठीक है। बिना वजह के मेरा कोई रिएक्शन नहीं होता लाइफ में, कोई चीज़ नहीं होती है।
बस हाँ इतना कहूँगी कि मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो चुकी हूँ इस समय के साथ में, और क्योंकि उसका रीज़न मेरा समय, क्योंकि कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है ना, उसको फल नहीं मिले। अगर सेम चीज़ें अगर मेरी जगह कोई लड़का दिखते जाए, उसकी क्या हालत होगी, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ज्ञान सिर्फ वे पेलते हैं, वही देते हैं जिनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होता है। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि वे किस्मत वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का मजाक बनाइए, लोगों की चीज़ों पे पॉइंट आउट करें, ये चीज़ करें। वो रिश्ते, वो दोस्त, वो दुनियादारी आपके किसी भी काम की नहीं है। जो चीज़ों को अंडरस्टैंड ना करें, ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड करें, जो चीज़ों का फ़ायदा उठाए, जो चीज़ों को सपोर्ट ना करके, ठीक है ना। सब लोग प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, बहुत लोग इमोशनल होते हैं कि बहुत बातें को लगने में मैं कम्प्लीटली एक ओवर थिंकर इंसान हूँ। मैं बहुत सोचती हूँ, मुझे समय ने ओवर थिंकर बना दिया है, इसमें मेरी गलती नहीं। ठीक है दोस्तों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, मैंने मन हल्का सा फील हो रहा है कि हाँ मैंने किसी से बात करी, किसी से बात नहीं करी, ऐसा। ठीक है, देखिए यार, व्लॉग मैं चाहती थी रोज़ बनाऊँ, रोज़ मैं अपनी, पर मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे इतनी चीज़ों की टेंशन रहती है, पढ़ाई भी है, चाहे पढ़ाई भी तो नहीं होती ना, एक होता है ना फोकस, वो बिल्कुल ही हट चुका है, और टेंशन वो चीज़ की चल रही है। पर अच्छा लगा मुझे आपको भी अच्छा लगा मेरी बात सुन के तो बताना। इसमें क्या बात, दैट इज़ द रियलिटी, ये कोई बात नहीं थी, दैट इज़ द रियलिटी। इसमें आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसी होगी जो बहुत लोग मुझसे रिलेट करते होंगे कि हाँ इट में ये सब उनके साथ भी होता होगा। देखो यार, समटाइम्स है ना, ऐसा होता है कि मैं बैठे बैठे सोचते सोचते 1 घंटा हो जाता है, एंड मैं नहीं समझ पाती कि आखिर मैं क्या सोच रही हूँ। बस एक ही चीज़ सोचती हूँ, बस एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि आखिर मैंने क्या गलत किया है, आखिर मैंने क्या किसके साथ बुरा किया है, आखिर मैं इतना मन अच्छा और सच्चा होने के बावजूद भी हो, जस्ट बिकॉज मैं किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाती, जस्ट बिकॉज मैं झूठ चीज़ को बढ़ावा नहीं देती, वो नहीं करती, तो इसलिए हम बुरे हैं, या फिर इतनी मेहनत करने के बाद हम सक्सेस नहीं हुए इसलिए हम बुरे हैं, या फिर हमारी एज हो चुकी है इसलिए हम बुरे हैं, हमने लोगों के कहने पे शादी करके घर छोड़ के नहीं गई है इसलिए हम बुरे हैं, जो चीज़ उन्होंने करी है हमने नहीं करी इसलिए हम बुरे हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि आज हमने शादी नहीं करी, कुछ लोगों जो बोलते हैं शादी के पे, अगर उन्होंने भी नहीं की होती क्या उनकी स्थिति हमारी जैसी होती। बहुत चीज़ें आती हैं दिमाग में, पर देखो यार, शादी खुद की खुशी के लिए की जाती है, लोगों की खुशी के लिए नहीं। और जब आपको पता है दुनिया भरोसे लायक नहीं है तो क्या करें। लेकिन इतना मुझे पता है, जिस दिन मुझे फील हो जाएगा कि हाँ मुझे शादी कर लेनी चाहिए, उस दिन मैं बोल दूँगी, चाहे वो 6 महीने लगे मुझे, चाहे वो 5 महीने लगे मुझे, चाहे उसमें 1 साल लगे, उस दिन मैं बोल दूँगी अपने घर वालों को, आई एम रेडी टू डू मैरिज, ढूंढिए लड़का, सिंपल। ऑफ कोर्स यार, और मैं जिस हिसाब की लड़की हूँ, मैं हमेशा ऐसे चाहती हूँ कि कोई मेरे से पूरा ध्यान रखे, सरप्राइज़ दे, चीज़ों को खुश रखे, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करे। यार मैं बहुत ज़्यादा चुलबुली लड़की हूँ, बहुत ज़्यादा मस्ती में रहने वाली लड़की हूँ, बट सब कुछ चला गया मेरे अंदर से। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई सेल्फ राइट नाउ, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी थी। चलो ठीक है दोस्तों, बाय, खुश रहिए आप सब, ठीक है। और ये व्लॉग ना ही व्यूज़ पाने के लिए था, ये व्लॉग ना ही लाइक पाने के लिए, ना ही सब्सक्राइबर पाने के लिए था कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो या व्यूज़ को करो। ये सिर्फ मेरा मन हल्के करने के लिए था। कोई इस चीज़ को कुछ भी समझे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों का मुँह में बोलने के लिए, आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि बहुत लोगों के कहानी सेम मेरी जैसी हो सकती है। ये सिर्फ मन हल्का करने के लिए था। बाय।